हिमाचल यमुना गंगा में जागे तब सुख आशीष मांगे जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एग्जाम आप आइए ना, अंदर बैठिए, ज़्यादा है। टेस्ट का होता है, कुछ गार्जियन का टीचर क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले और टेस्ट मंथली टेस्ट के पहले क्या करते हैं कि चैप्टर बच्चे को कर देंगे, इस चैप्टर को देख लेना। हाँ ये बात है। इस चैप्टर पर मेरा अनुभव देखिएगा तो हमारा ये वाली जो बात है ना गलत है। ये जो पहले हम टीचर ऐसे टीचर के रूप में हम बता देंगे कि ये 1 चैप्टर देख लेना, 2 चैप्टर देख लेना, इसी से हम तुम्हारा क्वेश्चन देंगे एग्जाम का और टेस्ट देंगे। और ये गलत है। हम क्या पढ़ा रहे हैं कि मतलब कि बच्चा के एक दिन पहले उनको तैयारी करवाएंगे। हम टेस्ट ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमको पता है 1 चैप्टर जा रहा है, 2 चैप्टर जा रहा है, हम डायरेक्ट किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ आप टीचर से बात कर लेगा, प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर बता पाएंगे सुनाता है कि नहीं। लैंग्वेज हार्ड होता है और सेंस पे डिपेंड करता है। सोल्व मैथ का अलग अलग तरीका होता है सोल्व करने का, एक ही मेथड से तो होता नहीं। बच्चे को तैयार होने को पहले और किया जाता है। यहाँ बच्चा बोलता है कि हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, बस सीखे निकलते हैं, ठीक है ना, करते हैं। आज बच्चे आपका पैर छूता है ना, तैयारते हैं, उसका दिमाग खत्म होता है, आपके सामने खड़ा होकर बोल नहीं पाएगा। लेकिन बच्चे में जैसे जैसे सियान होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इरिटेशन आता है, शर्म आता है, अब बाद में घमंड आ जाता है, ठीक है ना। अपने पापा को पैर हम नहीं छूते, बार बार हाय पापा हम नहीं पढ़ रहे हैं पापा, जैसे करके निकल जाएंगे। हम लोग का संस्कार खत्म होते जा रहा है। हम लोग बताते हैं कि बच्चे को पैर छू के, पेरेंट्स को पैर छूकर आप स्कूल आएंगे, ठीक है, ताकि उसका प्रमाण जो है वो खत्म हो। जब तक बच्चा अपने आप को हम अब देखिए इसमें बच्चा को, आज का बच्चा पहले का बच्चा बहुत अंतर आ गया है। हम लोग जो थे ना, तो हम लोग गुरु के पास जाते थे, खाली गिलास बन के जाते थे, जितना गुरु के ज्ञान भरेंगे वो सब पढ़ के आते थे। आज बच्चा क्या हो गया, आज सर चैप्टर कौन पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर को क्या करेंगे, मोबाइल पर मार देगा, वो मोबाइल से पढ़ लेगा। और जब टीचर पढ़ाएंगे दोनों को मिलाएगा माइंड में, और थोड़ा सा भी अंतर आएगा तो उसको इग्नोर कर देगा, कहेगा सर को नहीं आता है। आज के लिए टीचर के लिए भी चुनौती है, बढ़िया टीचर के लिए भी चुनौती है, क्योंकि उसमें से यहाँ पर 20-25 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो टीचर से भी ज्यादा जानता होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास करता है, ठीक है, या समझ जाता है। तो इसलिए टीचर की चुनौती है कि टीचर बढ़िया से पढ़े और पढ़ाए, ठीक है। अब बच्चा अभी पढ़ाई के लिए देख रहा है, तो आप मुझे अपने सामने दीजिए, क्योंकि हम लोग कभी जैसे सीनियर बच्चे होते हैं ना, तो असाइनमेंट प्रोजेक्ट बिना मोबाइल और लैपटॉप की सहायता से नहीं होता। 6-7 के बच्चे जो है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हो सकता है कि आपसे पूछेंगे, आप नहीं समझ पाइएगा तो मोबाइल में जो लेंगे। जैसे हम लोग अभी भी बच्चे को हम जैसे कि शादी का माहौल चल रहा था, तो हम लोग शादी को इवेंट मैनेजमेंट का टास्क दिए थे, तो बच्चा जीरो रहा, सब बच्चा शादी में घूमता होगा, ठीक है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए तो बच्चा कोई नहीं बता पाया है कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। आज हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कल के डेट में बच्चा कोई इवेंट मैनेजमेंट कैसे करता है। होता है ना कि हम लोग अभी देखे 2-4 न्यूज आया है कि बहुत सारे गार्जियन अपने बेटी का विदा करते हैं, आगे टेक से मर गया, तो उन लोग को होता क्या है कि मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते, वो ट्रेस ले लेते हैं, आगे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घरेलू का दूसरी बात है, कुछ कंप्लेन आता है कि बच्चा को दुकान में मतलब कि हिसाब नहीं बुझाता है, सामान कितने भेजे और पैसा गवा के चला है। तो ये जो होता है ना, तो ये आप लोगों को भी शिक्षा देना, बच्चा को बाजार ले जाइए, साथ में अभी ले जाते हैं तो और कहिए कि आपको कितना किलो है, कितना दिया जाएगा। यानी कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि पढ़े लिखे ही बच्चा सामान खरीद सकता है, अनपढ़ भी सामान बढ़िया से खरीद लेता है। इतना किलो चावल ले रहे हैं, इतना किलो दाल ले रहे हैं, बाकी तो हम लोग सिखा ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है पेरेंट्स करवाता है। मैथ का प्रैक्टिकल जो होता है वो पेरेंट्स करवाता है,
ठीक है ना। तो हम लोग भी साथ में कभी कभी बच्चे के टाइम पे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हम आप नहीं दीजिएगा, हम नहीं देंगे ना। तो बच्चे क्या है, बच्चे एक क्या बोलते हैं ये कच्चा मिट्टी का बना हुआ रहता है, जैसे हम लोग कुम्हार की तरह उसको जैसा काट देंगे वैसे बन जाएगा। नहीं तो बाद में वो बच्चा पक जाएगा ना, जिस दिन जवान हो जाएगा, 80 एज में आ जाएगा, तो आपसे हमसे नहीं सुधरने वाला। आजकल डेट में देख रहे हैं ना, बच्चा जैसे सियान हो रहा है अपना पापा से, टीचर से, अपना फादर में 90% टीचर पर हाथ छूट गया है, बच्चे ही हाथ उठा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर शुक्र है कि आज तक हम ग्रेजुएशन का भी बच्चे के कंप्यूटर पीजी क्लास के बच्चे के कंप्यूटर क्लास लिए हैं, लेकिन आज तक कोई आँख देखा के बात नहीं किया, क्योंकि मारना सबसे सोल्यूशन नहीं है, समझाना सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो हम लोग थोड़ा आज से उसको थोड़ा सुधारते चलेंगे ना, तो आने वाला भविष्य बच्चा के लिए बेहतर बन जाएगा। यानी कि हम लोग का पहला टारगेट रहेगा बच्चा को कोई अच्छा भविष्य होने के लिए, ताकि वो सर्विस करे, ठीक है ना, सर्विस करे तो अच्छा बिजनेस करे। अभी बाई द वे उसका बिजनेस भी ना करे, हो सकता है तो अच्छा नागरिक जरूर बने, जिससे आपको गर्व से कह सकते हैं कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरा कर रहे हैं ना। पूरे क्लास में अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड हो जाएगा। आपका बच्चे जो 3 है तो 3 जगह ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सोचेगा कि वो ग्रुप में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, छुट्टी के तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। हम लोग मंथली टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल एग्जाम भी लेते हैं, तो क्लास वाइज रिजल्ट जारी करते हैं। अभी बच्चा का एक्टिविटी भी कराते हैं, ठीक है, तो बच्चा की एक्टिविटी कराने के लिए हमारा हम लोग का एक न्यूज चैनल है जो दूसरा न्यूज कर जाता है। तो फील्ड में बच्चे को माइक पर बोलना सिखाते हैं ताकि बच्चा आपका, ठीक है, तो उस टाइप को भाई जो बच्चा बोलेगा उसी के ग्रुप में जाएगा, भक्ता नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश कीजिए कि ग्रुप को एक बार रीड करना है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जाए तो ग्रुप को रीड करिए। अब हम अपना ये तो जनवरी के बाद हम लोग कर रहे हैं, बच्चा तैयार होता है, आप बोल रहे हैं कि मोबाइल पूरा हाथ उठा के खड़ा तो बोलेगा सर मोबाइल हम नहीं देखते हैं। सबको पता है कि मोबाइल से रेडियस निकलने वाला आंखों के हानिकारक हो जाता है, ठीक है ना, फिर भी होता है। एक और बात है, बुरा न माने तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चे के बिगाड़ने में हम लोग का गार्जियन कभी मोबाइल नहीं देखता था, तो शायद हम लोग बचपन में मोबाइल हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें भी वो आदत है कि फ्री टाइम में हम लोग बच्चे से बात न करके मोबाइल से हम लोग बिजी हो जाते हैं, मोबाइल में न्यूज देखने लगते हैं। टीवी में न्यूज हम लोग के पास आता है, अखबार में आता है, लेकिन मोबाइल में हम लोग देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे। अब हम लोग जब बच्चा के साथ देखेंगे तो बच्चा भी आपको अनुकरण करेगा। पहले के जमाना में किसी हम लोग का पेरेंट्स दादाजी वगैरह खैनी भी खाते थे ना, तो हम लोग तो छुपा के खाते थे कि कल के डेट में लड़का ना खाने, नहीं तो अभी भी वैसा भी पेरेंट्स है कहता है कि सुबह जाकर पास उठे खैनी किन देगा, तो बच्चा जब ले जाएगा तो सोचेगा कि हमारे दादाजी खा रहे हैं तो कोई अच्छा चीज होगा, तो वो पहले खाना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग को जहाँ तक हो, ठीक है, तो हम लोग का मोबाइल कम करना चाहिए, वही टाइम बच्चे में देना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। नहीं तो पता है आज जो हम लोग डिजिटल के गुलाम बनते चल जा रहे हैं, डिजिटल जो भी डिजिटल मीडिया चल रहा है उसका गुलाम बन रहा है। इससे क्या होता है, हम लोग का रिलेशन खराब हो रहा है, इसका डायरेक्ट किसी पर पड़ता है। तो छोड़िए वो आर्थिक सहयोग हम जानते हैं कि आप लोग को जितने बेटर काम करें वो आप कीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी सब तो पढ़ाई लिखाई के बारे में हो जाएगा। अब स्कूल का बेटर बनाने के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर सामने है छोटे छोटे जितने बच्चे हैं नर्सरी को लेकर, जिसके प्ले का रूम बन रहा है। बच्चा जो रोता है, अब 4 साल के बच्चा 3.5 साल का बच्चा पढ़ने आएगा, ठीक है ना, लेडीज 2 तो रहेगी बच्चा को चुप कराने के लिए, खेलने के लिए सारा इक्विपमेंट करा दिए हैं। अब यहाँ टाइट रखा ऊपर लग जाएगा तो यहाँ खेलने का सामान हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी LKG UKG के बच्चे हैं